हमने तो रामायण देख ली है, हमने एक बार रामचरितमानस को पढ़ लिया है, ये बारंबार लीला श्रवण करके हमें मिलने वाला क्या है? कितनी बार हम भगवान की लीलाओं को सुने। तो वर्णन आता है कि हमारी भक्ति का जो संवर्धन करे, हमारे भक्ति का जो पोषण करे, हमारी श्रद्धा को जो और अडिग बनावे भगवान के श्री चरणों में, उसको कहते हैं लीला। आप जितनी बार भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ यदि राम के चरित्र से आप जुड़ते हैं, राम की लीला से आप जुड़ते हैं, तो उतनी श्रद्धा आपकी बढ़ती जाती है। और अगर लोग ये कह दे कि रामचरितमानस को हमने सुन लिया, जान लिया, अब इच्छा नहीं होती, पेट भर गया, तो ऐसे लोगों ने राम की कथा के रहस्य को समझा ही नहीं। रामचरित जी सुनत अघाई, रस विशेष जानन तिन नाही। राम के चरित्र को श्रवण करके जो कहता है मेरा पेट भर गया, मेरा मन भर गया, वो राम के चरित्र को जान पाया ही नहीं, वो समझ ही नहीं पाया है। समझता तो उसकी प्यास बढ़ जाती, उसकी भूख बढ़ जाती। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कहा जाता है कि कथा को श्रवण कब तक करना चाहिए? बोले रसम आलयम मोक्ष पर्यंतम मृत्यु पर्यंतम। जब तक हमारे प्राण न निकल जाए तब तक हमें जहां जहां कथा मिले हमें वही श्रवण करने लगना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। जितनी कथाओं को सुनेंगे भगवान से, उतनी हमारी नजदीकियां बढ़ेंगी, हम भगवान के समीप पहुंचते जाएंगे। ये भगवान की कथा की महिमा है, रहस्य है, प्रभाव है। कल आप समस्त भगवत भक्त भगवान का अवतरण दिवस मनाएं। अब बात अवतरण की आती है तो हम एक और चर्चा आपके बीच में रख दें, तभी संकेत सकते हैं। आवश्यक है ये रखना। अवतरण और जन्म दो बातें हैं। भगवान की कथा की जब बात आती है, भगवान के धरती पर आगमन की बात आती है, तो उसको अवतरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवतरण। अवतरण। और जब किसी जीव के आगमन की बात आती है तो उसे कहा जाता है जन्म। जो किसी जननी के द्वारा जना जाता है उसको जन्म कहा जाता है। और अवतरण मतलब उतरना होता है, जो उतरता है उसे अवतरण कहा जाता है। इसलिए जो सीढ़ी होती है तो सीढ़ी का एक पर्यायवाची है अवतरणिका। सीढ़ी को अवतरणिका बोला जाता है, मतलब जिससे उतरा जाए। और भगवान का अवतरण होता है, भगवान उतरते हैं। कुछ लोगों की श्रद्धा मानी जाए, या कुछ लोगों का भाव माना जाए, या कुछ लोगों की चापलूसी मानी जाए। इस दुनिया में किसी का अवतरण भगवान के अलावा नहीं हो सकता। हम हो, आप हो, या कोई भी हो, सबका होता है जन्म। क्योंकि हमारी कोई जननी है, हमारी कोई मां है, जिसके द्वारा हमारा जन्म हुआ है। अवतरण की बात आती है, आज के समय लोग बधाई देते हैं किसी के जन्मदिन की, तो लोग कहते हैं फला फला भैया को अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अवतरण दिवस की जब शुभकामनाएं बोलते हैं तो हमें तो बड़ी हंसी आती है ये देख करके कि हे भगवान, समाज किस स्थिति में चला गया। लोगों को प्रसन्न करने के लिए भगवान बनाने में भी नहीं चूकते। कोई प्रसन्न हो जाए किसी तरह से तो भगवान ही बना देगा। चाहे जैसे हमने तो ऐसा देखा महाराज, फलाने भैया को धरा पदार्पण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खड़े भले ना हो पावे जन्म लेने के तुरंत बाद, पर धरा पदार्पण दिवस उन्होंने पद को अर्पण किया इस धरती पर, इतना महान बनाने में लग गए हैं। जन्म दिवस की शुभकामनाएं, वर्धापन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये समझ में आता है। पर धरा पदार्पण तो सिर्फ भगवान का होता है और किसी के लिए नहीं कहा गया। तमद्भुतम बालकमं मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलशौभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम, ये कृष्ण के लिए कहा गया। और जब बात राम की आती है तो कहा जाता है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला, प्रकट हुए हैं तो सिर्फ भगवान, हम आप प्रकट नहीं, भगवान प्रकट।
भगवान उतरे हैं इस धरती पर हमारा आपका जन्म हो और भगवान का अवतरण होगा। तो उतरने की बात तो समझ में आ गई, पर एक बात और बढ़ती है, यहीं पर आती है, आप ध्यान से सुनिए। अवतरण, भगवान इस धरती पर अवतार क्यों लेते हैं? भगवान इस धरती पर उतरते क्यों हैं? क्या भगवान के प्रभाव की कमी है? अगर भगवान चाहे तो रावण और कंस जैसे राक्षसों को मार नहीं सकते? वैकुंठ में बैठ करके, वैकुंठाधिपति बन करके, वैकुंठ की गद्दी पर बैठकर, क्या उनके संकल्प में वो क्षमता नहीं है कि रावण कुंभकर्ण जैसे योद्धाओं को वो परास्त कर दे वहीं पर बैठे बैठे? आखिर इस धरती पर उतरते क्यों है भगवान? उतरने का कारण क्या है? इस पर भी भक्तों ने बड़ा संशय खड़ा कर दिया। हाँ? अकबर और बीरबल दोनों यमुना नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, हमारे पंथ, हमारे मजहब के किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई कष्ट, कोई पीड़ा आती है, कोई संकट आता है, तो हमारे खुदा पैगंबर भेजा करते हैं उस कष्ट से छुटकारा दिलाने के लिए। पर हमें समझ में नहीं आता कि तुम्हारा भगवान स्वयं क्यों चला आता है इस धरती में? उसको भी कोई सेवक भेजना चाहिए। बीरबल ने कहा, महाराज बहुत सही प्रश्न किया है, इसका उत्तर मैं दूंगा। एक दिन की बात, यमुना नदी के किनारे अकबर और बीरबल भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते अकबर के मन में यमुना में जल विहार करने का, नौका विहार करने की इच्छा जगी। उसने कहा, बीरबल जल्दी से व्यवस्था बनाई जाए और हम नौका विहार करना चाहते हैं। बीरबल ने कहा, महाराज आपके सुपुत्र भी नौका विहार करना चाहते हैं। अच्छा, तो हमारे सुपुत्र के लिए दुगना सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि भावी सम्राट है इस धरा का। व्यवस्था की गई। अकबर का नौका, अकबर के सैनिकों का नौका, अकबर के जो मुख्य लोग थे सबका नौका उतरा। सब नौका विहार करते हुए जितने नाविक थे सब अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करना प्रारंभ करते हैं। कोई नौका इधर से आए, कोई इधर से, कोई उधर से, कोई अचानक से लगे कि दोनों नौका टकराएंगे, पर नहीं टकरा करके किनारे हो जाए। अचानक से इसी तरह से कला दिखाते दिखाते नौका, अकबर की नौका के सामने अकबर के पुत्र का नौका आया, टकराया और पुत्र का नौका पलट गया। आज अकबर ने किसी सैनिक से नहीं कहा कि मेरे पुत्र को बचाओ। आज अकबर ने किसी से ये नहीं कहा कि मेरे पुत्र की रक्षा करो। मंत्री बीरबल से नहीं कहा मेरे पुत्र की रक्षा करो, बल्कि आज अकबर स्वयं कूद पड़े अपने बेटे को बचाने के लिए। बचाने के लिए कूदे तो मालूम पड़ा कि वो बेटा तो था ही नहीं, वो तो पुतला था बेटे का। बाहर निकल करके आए, बीरबल को डांटना प्रारंभ किए। बीरबल, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, दंड मिलेगा, तुमने हमारे साथ अपराध किया है। आखिर कैसे ये कार्य किया तुमने? बहुत गलत का है। बीरबल ने कहा, महाराज आपका दंड, आपकी सजा हमें शिरोधार्य है, पर उसके पहले हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, उसका सही और सटीक उत्तर देने का कार्य करें। अकबर ने कहा, पूछो। बीरबल ने कहा, जिस समय आपके पुत्र का नौका पलटा था उस समय आपको मालूम नहीं था कि वो आपके बेटे का पुतला है। आपके पास हजारों सैनिक खड़े थे, हमारे जैसा बुद्धिमान मंत्री खड़ा था। आपने किसी सैनिक से उसे बचाने के लिए नहीं कहा, आपने मुझ जैसे बुद्धिमान मंत्री से बचाने के लिए नहीं कहा, आप स्वयं क्यों कूद पड़े बचाने के लिए? अकबर ने कहा, यहाँ किसी साधारण व्यक्ति की बात नहीं थी, यहाँ मेरे पुत्र की बात थी। और बेटे को बचाने के लिए पिता नहीं दौड़े। अगर तुम लोग दौड़ते, तुम तैयारी बनाते कूदने की, तब तक बेटे को कुछ हो जाता तो? बीरबल ने कहा, महाराज ये तो हम समझाना चाहते हैं। श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है भगवान अपने भक्तों से किस तरह से प्रेम करते हैं। बोले, जी में बालक राखहि महतारी, करहु सदा तिनकी रखवारी। जैसे एक बालक की रक्षा एक माँ करती है, वैसे हमारे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और जब भगवान के बालकों पर कोई कष्ट, कोई पीड़ा आती है, तो भगवान आपके खुदा की तरह कोई पैगंबर, कोई सेवक ना भेजकर बल्कि स्वयं कूद पड़ते हैं अपने बेटे को बचाने के लिए। इसी कारण इस धरा पर भगवान का अवतरण होता है, अवतार लेते हैं। सिर्फ यही कारण इस धरती पर आते हैं। ये भगवान के अवतरण की महिमा। आइए हम सभी लोग प्रभु की पावन कथा में चलें। उसके पूर्व कुछ क्षण भगवान के नाम का संकीर्तन करें।
मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार
की पावन धरती पर, अयोध्या की पावन धरा पर श्री बालक राम भगवान का आगमन समस्त भगवत भक्तों पर कृपा करने के लिए हुआ। और जिस समय लला जी का आगमन अयोध्या की पावन धरती पर हुआ, अयोध्या की भूमि पर हुआ, अयोध्या वाले अति आनंदित हो गए। श्री अयोध्या की पावन भूमि जहां पर प्रभु प्रकट हुए हैं, उनके आगमन होते ही तो महाराज अयोध्या में आनंद ही आनंद बरस रहा है। प्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित कन माया गुण गोपाल। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए इस धरा पर श्री राम लला का प्राकट्य हुआ। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समान। अयोध्या का जो आनंद है वो ब्रह्मानंद में बदल गया। जो ब्रह्मा जी की घड़ी है वो हमारे आपके हिसाब से करोड़ों गुना धीमी है। मानो कि अयोध्या में आनंद का उत्सव मनाते मनाते लोग इतना डूब गए कि उस उत्सव से निकल ही नहीं पा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया, नंदी मुख श्राद्ध कराया गया, जात कर्म संस्कार किया गया और विविध प्रकार के दान किए गए। दान की बात आती है, ब्राह्मणों को दक्षिणा दिए और सुपात्रों को दान दिए। दक्षिणा और दान में बड़ा अंतर है। आज के समय लोग दक्षिणा को दान में गिनते हैं। पूजा कराएंगे, पाठ कराएंगे, यज्ञ कराएंगे, हवन कराएंगे, कथा कराएंगे और जो दक्षिणा देंगे कहेंगे हमने बहुत दान किया पंडित जी। पर ये दान नहीं है। दक्षिणा जो आप देते हैं वो अपने अनुष्ठान के श्रेय को प्राप्त करने के लिए देते हैं, उसे दक्षिणा कहते हैं। इसीलिए ब्राह्मण अंतिम में श्रेयोदान करते हैं, किसी फल के रूप में, सूखे फल के रूप में आपको देते हैं, किसी खा लेना। श्रेयोदान वो दक्षिणा हो। दान की बात जहां आती है वहां आप कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते। निष्काम भाव से जब आप किसी की सहायता करते हैं तो उसको दान करें। आज जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया कि परम दान क्या है? ब्राह्मण को देना परम दान है, संत को देना परम दान है, गुरु को देना परम दान है, किसको देना परम दान कहलाएगा? दानम परम किम, ऐसा प्रश्न किया गया तो शंकराचार्य ने कहा कि दान किसी जाति या वर्ण के लिए नहीं है। जब बात दान की आती है तो दानम परम किंच सुपात्र दत्तम। एक भूखा व्यक्ति चाहे किसी वर्ण से जुड़ा हुआ होगा, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अगर वह भूखा है, भूख से तड़प रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को यदि आप भोजन कराते हैं तो वही परम दान कहलाता है, वो परम दान होता है। किसी गरीब की कन्या के विवाह में अगर आप सहयोग करते हैं तो वो आपका परम दान कहलाता है। वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, उसी वर्ण विशेष के लिए नहीं है ये दान।
जहां पर भी आपने निष्काम भाव से सहयोग कर दिया और आपको लगा कि उसे आवश्यकता है इसकी, तो वही आपका परम दान कहलाए। हमारे जीवन में धन की 3 गति होती है। हम जो रुपया पैसा कमाते हैं उसकी 3 गति है। दानम भोगो नाशस तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर् भवति। पहली गति है दान, धन की। अगर आप परिश्रम करके धन कमा रहे हैं तो दशांश आपको निकालना चाहिए धर्म की। और वो धर्म कहाँ कर रहे हैं ये आपकी इच्छा, जहां आपको उचित लगे वहीं करें। जहां आपको लगे कि हाँ आवश्यकता है दे देना चाहिए, वही धर्म हो जाएगा। धन की दूसरी गति है भोग, अपने ऊपर खर्च करना, अपनों के ऊपर खर्च करना, अपने सुख सुविधा के ऊपर खर्च करना, इसे दूसरी गति कहते हैं। और दोनों जरूरी है जीवन में। अगर आप रुपया पैसा कमाते हैं तो धर्म भी करना चाहिए और अपने आप को खूब सुख सुविधा भी देनी चाहिए, ये गलत नहीं है। और धन की तीसरी गति क्या है बोले, जो दान नहीं करता, जो स्वयं के ऊपर खर्च नहीं करता, उसके धन की तीसरी गति करनी नहीं पड़ती, वो अपने आप हो जाती है। तस्य तृतीया गतिर् भवति, और वो गति है नाश, अपने आप होता है। जैसे नोटबंदी है, लोग कितना रुपया छिपा छिपा करके रखे हैं, बंडल पे बंडल लगा लगा करके इकट्ठा किए जा रहे थे। नोटबंदी हुई, हालत बिगड़ गई। कहां ले जाए, कहां भागो। जिस समय नोटबंदी हुई उस समय हम कथा करना प्रारंभ कर दिए, तो कुछ लोग जुड़े थे हमसे, और अगर कुछ माताएं जुड़ी थी तो उनका फोन सिर्फ इसीलिए आता था, महाराज जी आप हमारे पुत्र की तरह हैं और आप हमारे दुख को समझें। हमने कहा क्या हुआ? बोले नोटबंदी हो गई, हम रुपया इकट्ठा करके रखे थे घर में, बेटे के सामने रखेंगे तो ये लोग ले लेंगे। एक काम कीजिए, आप ले लीजिए, भविष्य में लौटा दीजिएगा। ऐसी स्थिति नोटबंदी, इसको रख लीजिए, आप भविष्य में लौटा दीजिएगा, कम से कम मिल तो जाएगी, परिवार वाले देंगे नहीं। एक माता की स्थिति तो ये हुई कि बेटा सुबह कहा कि रुपया दे दो, तो कहती है बेटा तेरी सौगंध 1 रुपये नहीं है मेरे पास। और शाम में जैसे ही मोदी जी ने किया नोटबंदी, तुरंत 50,000 की गड्डी लाकर सामने रख दी, से बैंक में डाल दे, किसी तरह से पहुंचा दे, बेकार हो जाएगा। तो ये छिपा छिपा करके नोटों की बंडलें लगा लगा करके रखने वाले लोग, जो धन से धर्म और अपने परिवार के ऊपर जो खर्च नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इकट्ठा करने में तिजोरी भरो अभियान चला रहे हैं, इनकी स्थिति यही होती है। यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर् भवति। इसलिए दान करना आवश्यक है, और दान करने की इच्छा होना भी बड़ी बात है। ये भी भगवत इच्छा से ही संभव है। भगवान जिससे चाहते हैं उसी से धर्म करा सकते हैं, क्योंकि धनात् धर्मम तथा सुखम। जो धन से धर्म करता है वो सुखी हो जाता है, तो सुखी वही होता है जो भाग्यशाली होता है। आप कितना भी धन कमा लीजिए, पर जिस दिन आप 50 गरीब व्यक्ति और भूखे व्यक्ति को भोजन कराएंगे, उस रात में जो आपको नींद आएगी, उसकी तुलना आप कभी किसी दिन की नींद से नहीं कर सकते, उस तरह से नहीं आ सकता। ये महिमा है धर्म करने की, इसलिए धर्म जरूर करें, धर्म करना आवश्यक है। एक तो हमने ऐसी कथा सुनी महाराज, एक सेठ जी थे, उनका नाम था दानचंद। तो सेठ जी तो दानचंद, पर उनको दानचंद सिर्फ लोग व्यंग्य में कहा करते थे। सेठ जी जीवन में कभी 1 रुपए का दान नहीं कर सकते थे, दान कभी करना ही नहीं था। एक दिन पत्नी उनकी कहने लगी
मकर संक्रांति का अवसर है, दुनिया वाले गंगा स्नान करते हैं। हमारे घर से 15 किलोमीटर गंगा जी है, जाओ स्नान करके आओ। सेठ जी ने कहा देवी जाने की इच्छा तो होती है गंगा स्नान करने की, पर मन में एक बात सताती है, वहां रहते हैं पंडा, कहीं हमको घेर ना ले, इसीलिए बड़ा कष्ट है, हम क्या करें। सेठानी ने कहा अगर आज गंगा स्नान करके नहीं आए तो आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा घर में। अब सेठ जी निकले। सेठ जी जब गंगा स्नान करने के लिए गए तो ऐसे स्थान पर सेठ जी गंगा स्नान करने नहीं गए जहां पर तीर्थ यात्री आते हैं, जहां पर यात्री आते हैं। कहां गए? बोले जहां पर लोग जीवन की यात्रा को समाप्त करके आते हैं, ऐसे घाट पर पहुंचे। कौन सा घाट? शमशान घाट। शमशान घाट पर पहुंचे। शमशान घाट पर गए कि यहाँ कोई पंडा नहीं मिलेगा, उठाए कपड़ा रखे और जा करके डुबकी लगाए। हर हर गंगे करके जैसे ही डुबकी लगाए, इनकी डुबकी लगाते ही आज भगवान ही पंडा बन करके वहां पहुंच गए। जब भगवान पंडा बन करके पहुंचे तो भगवान ने भी जयकारा लगाया, यजमान देवता की जय हो। सेठ जी मुड़कर देखे, हे भगवान यहाँ भी पंडा पीछा नहीं छोड़े। सेठ जी बाहर निकल गए, अरे महाराज आप इस घाट पर भी पहुंच गए। भगवान ने कहा देखो सेठ जी, हमारा नाम है संतोषी पंडा, हम बड़े संतोषी हैं। आप जैसे बड़े बड़े सेठ आ जाते हैं और साल 2 साल की खाने की व्यवस्था कर देते हैं, कोई कमी नहीं रहती है। सेठ जी ने कहा हे भगवान, कोई होगा जो आपके साल 2 साल की खाने की व्यवस्था करेगा, हम तो आपके एक दिन की भोजन व्यवस्था नहीं कर सकते, एक दिन का भी संभाल नहीं सकते हम आपका। अब क्या करें, एक दिन का भी नहीं संभाल सकते। सेठ जी से जिद करने लगे पंडा, दान तो करना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए, दान तो करिए आप। तो ठीक है, अगर दान करवाना ही है तो एक रुपए का दान करा लीजिए, उधार चलेगा कि नहीं? बोले चलेगा। उधार चलेगा तो ठीक है। अब 1 रुपया दान कराने का संकल्प लिए, जैसे ही 1 रुपया दान का संकल्प लिए, सेठ जी ने कहा ठीक है घर आकर ले जाइएगा। सेठ जी घर पहुंचे और जैसे ही सेठ जी घर पहुंचे, आइए पंडा भी पीछे पीछे पहुंच गए। सेठ जी घर का दरवाजा अंदर से बंद करके जैसे ही घर में बैठे, भगवान दरवाजा खटखटाए, यजमान देवता की जय हो, दरवाजा खोले, हम आपके दरवाजे पर आए। सेठ जी ने सेठानी से कहा कि जाओ जाकर कह दो कि हमारी तबीयत खराब हो गई है, जाओ। मान लीजिए कोरोना का समय रहा होगा। सेठानी निकल के आई और आकर के कहती है महाराज आज वो गंगा स्नान करने के लिए गए, सर्दी जुकाम तो उन्हें पहले से ही था, खांसी, अभी अभी उनका रिपोर्ट आया है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। भगवान ने कहा हे भगवान आज वो हमारे यजमान बने, आज ही दान देने का संकल्प लिए और आज ही कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट आ गया। ऐसी दुखद परिस्थिति में अब उनका साथ छोड़कर नहीं जाएंगे, हमने भी स्पर्श किया है उनका, अब उनके साथ हम भी 14 दिन के लिए यहीं क्वारंटाइन हो जाएंगे। जैसे ही कहा 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाएंगे, लौट करके सेठानी आई, वो तो कहते हैं कि 14 दिन यहीं रहेंगे। सेठ जी ने कहा जाओ जाकर के तो सांस फूल गया, मर गए। सेठानी बाहर आकर कहती है महाराज सांस फूला और प्राण निकले। भगवान ने कहा ये भगवान अगर आज के आज यजमान बने और ऐसी स्थिति हो गई तो ऐसी दुखद स्थिति में हम उनका साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। अब तो हम इस परिवार का साथ छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएंगे, उनका अंतिम संस्कार कराकर ही लौटेंगे। पूरे गांव में शोर मचा दिए, लेकर के गए घाट पर, मरने के लिए तैयार हो गए, जलने के लिए सेठ जी तैयार है, पर सांस नहीं ले रहे हैं, सांस रोके पड़े हैं। भगवान ने कहा एक मंत्र है हमारे पास, रुको। भगवान ने कान में कहा जिस परमात्मा को पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, ऋषि, मुनि, सर्व धर्माचार्य, जगत गुरु, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर तक भगवत भजन में लीन हैं,
और उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं होती। वो भगवान तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम आंख बंद करके नाटक नौटंकी करते हो। सेठ जी को लगता है साक्षात भगवान प्रकट हो गए। थोड़ा सा आंख खोले तो पंडा के रूप में भगवान, उन्हें क्या मालूम कि ये पंडा ही भगवान है। फिर आंख बंद कर ली, ब्लैकमेल करता है हमें झूठी बातें बोलकर। अब भगवान ने कहा, सेठ जी हम जानते हैं कि आप उसी 1 रुपए के कारण ऐसा कर रहे हैं, जाइए हम आपको उस संकल्प और उस दान के प्रण से, प्रतिज्ञा से मुक्त करते हैं, नहीं चाहिए 1 रुपए। सेठ जी तुरंत खड़े हो गए। तो ऐसे ऐसे इस दुनिया में है। हमारे आपके बीच में कुछ विशिष्ट अतिथियों का आगमन हुआ है, जिनको और भी कार्यक्रमों में जाना है। सनातनी वैदिक गुरुकुलम के इस पावन कुरुक्षेत्र में आपका आगमन हुआ है, तो आपका स्वागत हमारी व्यवस्थापकों के द्वारा हो। फिर आगे की पावन कथा में हम सभी लोग प्रवेश करें। सीताराम जय सीताराम, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की, श्री समय महारानी की। आइए पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हमारे आप सभी लोगों के बीच में विशिष्ट अतिथियों का आगमन हुआ है, जो मंच पर पधारेंगे। हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप मंच पर पधारें और आकर के श्री रामचरितमानस भगवान को प्रणाम करें, बालकृष्ण भगवान ठाकुर जी को प्रणाम करें। सनातन धर्म के सर्वोच्च मंच पर विराजमान पूज्य व्यास भगवान को माल्यार्पण कर स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। हमारे आप लोगों के बीच में पधारे हुए आदरणीय श्रीमान प्रशांत पांडे जी, प्रेक्सिस विद्यापीठ डायरेक्टर बस्ती, आपका आगमन हुआ है। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आपसे निवेदन करेंगे कि आप मंच पर पधारें और आकर के महाराज श्री को माल्यार्पण कर स्वागत वंदन अभिनंदन करें। और आदरणीय श्रीमान रिंकू अग्रहरि जी, जो कि आज के परम सौभाग्यशाली यजमान हैं, आपसे निवेदन करेंगे कि आप भी मंच पर पधारें। श्रीमान रिंकू अग्रहरि जी, आप भी आ जाए मंच पर और आकर के श्री रामचरितमानस भगवान बालकृष्ण भगवान ठाकुर जी को प्रणाम करके महाराज श्री को माल्या अर्पण कर स्वागत वंदन अभिनंदन करें। सनातनी वैदिक गुरुकुलम शिलान्यास समारोह का अंग वस्त्र भेंट करके पूज्य महाराज से स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। सभी भगवत भक्त श्रद्धालुगण जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप सभी लोग भी स्वागत करेंगे। आदरणीय श्रीमान अंकित त्रिपाठी जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस सनातनी वैदिक गुरुकुलम आपसे निवेदन, आप मंच पर उपस्थित आपको व्यास भगवान को माल्य अर्पण कर स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। सभी भगवत भक्त श्रद्धालुजन जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप सभी लोग स्वागत करते रहेंगे। आदरणीय श्रीमान राजेश पांडे जी, प्रधान गोहनिया, आपका भी पदार्पण हुआ। आपसे निवेदन, आप मंच पर उपस्थित आप भी पूज्य व्यास भगवान को, महाराज श्री को, सनातन धर्म के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान व्यास भगवान को माल्या अर्पण कर स्वागत वंदन
अभिनंदन कर रहे हैं। सभी माताएं बहनें जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप सभी लोग मिलकर के स्वागत करेंगे। आदरणीय श्रीमान राजेश, श्रीमान सुशील त्रिपाठी जी, प्रधान पचमोहनी, आपका भी पदार्पण हुआ है। आपसे निवेदन, आप भी भोज व्यास भगवान को माल्या अर्पण कर स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। सभी श्रद्धालु भगवत भक्त जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप सभी लोग स्वागत करेंगे। आदरणीय श्रीमान इंजीनियर केडी पांडे जी, आप भी पधारे मंच पर और आकर के व्यास भगवान को माल्या अर्पण कर स्वागत वंदन अभिनंदन करें। सभी भगवत भक्त जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप सभी लोग मिलकर के स्वागत करेंगे। आदरणीय श्रीमान अवनेंद्र पांडे जी, श्रीमान अवनेंद्र पांडे जी बखरिया, आप भी पधारे मंच पर। आदरणीय श्रीमान अनुराग सिंह जी मंतोष जी, आप भी आ जाए मंच पर और आकर के व्यास भगवान को माल्या अर्पण कर स्वागत वंदन अभिनंदन करें। व्यास भगवान को, व्यासपीठ को प्रणाम करें। आदरणीय श्रीमान मनीष पाल जी,